विद्यार्थी मित्र, हमने बहुत सारे कवि लेखकों का परिचय प्राप्त किया है। आज हम एक और कवि का परिचय प्राप्त करेंगे, पर वह है महाकवि। कवि से भी बढ़िया विशेषण प्राप्त करने वाले हैं महाकवि। तो ऐसे महाकवि कालिदास के जीवन से हम परिचय प्राप्त करेंगे जीवन का, और समझेंगे कि महाकवि कैसे बने। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय हम प्राप्त करेंगे। वैसे उनके जन्म के बारे में बहुत से मतभेद हैं, कुछ जानकारी नहीं मिलती है, और विद्वान लोग मानते हैं कि उनका जन्म 365 ईस्वी सन में माना जाता है और निधन 445 में। उनका जन्म उज्जैन बताया जाता है, उज्जैनी में ही हुआ है, क्योंकि वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। तो इस प्रकार थोड़ी सी ही जानकारी हमें उनके जीवन से प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास कैसे बने। उससे पहले वह क्या थे? उससे पहले वह महामूर्ख थे। महाकवि कैसे बने? महामूर्ख से। यही उनके जीवन से हमें सीखना है। वह इतने मूर्ख थे विद्यार्थी मित्र कि जो डाल पर वह बैठे थे उसी डाल को वह काट रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है दुनिया में, जिसको अपने जान की परवाह नहीं है। ऐसे महामूर्ख व्यक्ति महाकवि कैसे बने, देखते हैं। ऐसे निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ को काटते थे। ऐसे मूर्ख व्यक्ति आगे जाकर महाकवि बने और उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से माने जाएंगे। कैसे? और सारे विद्वान लोग थे विक्रमादित्य के राज्य में, और सभी विद्वानों ने, पंडितों ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि क्षमता के द्वारा एक सुंदर, सुशील, रूपवान, गुणवान विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी थी, शारदानंद की पुत्री। उनसे विवाह करना चाहा था। अच्छी सुंदर सुशील कन्या सबको पसंद है, तो विद्वान पंडित भी अपना तर्क अजमा चुके थे। शास्त्रार्थ में माहिर थी, सभी विद्याओं का ज्ञान था। ऐसी विद्वान थी राजकुमारी विद्योत्तमा। यहाँ हमने विद्योत्तमा का परिचय में यही देखते हैं कि वह इतनी बुद्धिमता वाली थी, इसीलिए उसको विद्या प्लस उत्तम, विद्या में उत्तम, ऐसी विद्योत्तमा थी। सभी विद्वान पंडित उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख चुके थे, पर शास्त्रार्थ में उनकी शर्त थी कि उनके साथ वाद विवाद चर्चा में, शास्त्रार्थ करने में कोई उससे जीतता है उनसे ही उनकी शादी होगी। पर सभी विद्वान चर्चा कर चुके, नहीं जीते, इसीलिए बदला लेने के लिए विद्यार्थी मित्र ऐसी सुंदर, सुशील, रूपवान, बुद्धिमता वाली कन्या से बदला लिया कि उनको तो कोई एक मूर्ख से शादी करवा देते हैं। ऐसा देखते देखते वो कोई मूर्ख को ढूंढने लगे, और इस प्रकार मूर्ख को ढूंढते ढूंढते आपको पता है कि हमारे महाकवि कालिदास जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो ये सारे पंडित लोग जो थे निकले और देखा कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा, इनसे ही उनकी शादी करवा देते हैं। महाकवि कालिदास को समझा बुझाकर ले गए शास्त्रार्थ करने के लिए, और उसे विद्योत्तमा से शादी करवाने की जल्दी समझा दिया कि तुम्हें एक सुंदर विद्वान स्त्री से, रूपवान गुणवान स्त्री से शादी करवाते हैं। बेचारा मूर्ख तैयार हो जाता है और राजमहल में उनसे चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। शर्त यही थी कि कालिदास को कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि वह मूर्ख थे। इसलिए विद्वानों ने कहा था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम चुप रहना, तो ही तुम्हारी शादी हो सकती है। और कालिदास ने
विद्योत्तमा से इशारों में बात की। राज्य दरबार में सभी बैठे थे और विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाकर कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की इशारों से। वह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है, और हमारे महामूर्ख कालिदास ने समझा कि ये हमें उंगली दिखाकर मारने की बात करती हैं या तो मेरी आंख फोड़ने की बात करती हैं। तो उन्होंने दो उंगली दिखाई कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दो आंखें फोड़ दूंगा। ये तो मूर्ख ही थे। विद्वानों ने उसका अर्थ बताया कि तुम मानते हो कि ईश्वर एक है, पर हमारे विद्वान कालिदास मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा, हम जीव जिसमें भी हैं उसमें भी आत्मा है और परमात्मा है, मतलब ईश्वर दो हैं। विद्योत्तमा खुश हो गई। इस प्रकार शास्त्रार्थ में चर्चा करते करते वह खुश होकर कालिदास से शादी करती हैं। पर कुछ ही दिनों में पता चलता है कि कालिदास महामूर्ख है, और इसीलिए वह कालिदास को कहते हैं कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। तब कालिदास इस घर को छोड़कर, महल को छोड़कर, विद्योत्तमा को छोड़कर माँ काली की उपासना करते हैं। और माँ काली की उपासना करते करते माता काली उनके ऊपर प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं, विद्या का दान देती हैं, और एक महान पंडित बन जाते हैं और ग्रंथ लिखते हैं संस्कृत में। और इस प्रकार वह मूर्ख से महाकवि बन गए, और उन्होंने बहुत सुंदर नाटक लिखे हैं जो जगत में प्रसिद्ध नाटक हैं। बहुत से सुंदर नाटक उनके हैं, प्रचलित नाटक हैं। उनका नाम यहाँ हम जानते हैं। ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रक, विक्रमावर्षीय, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम आदि संस्कृत की महान ग्रंथों की रचना उन्होंने की, और इस प्रकार वह महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। और इस प्रकार कालिदास का महत्व भी बढ़ गया। लोग कालिदास को महाकाली दास यानी महाकाली की उपासना करके वह महाकवि बन गए, और विक्रम के दरबार में उनको बहुत आदर से, सम्मान से महान स्थान मिला है, और उनकी रचनाएं आज इतिहास में प्रसिद्ध हैं। और विक्रमादित्य का शासन भी साहित्य में हम देखें, इतिहास में देखें, बहुत ही सुव्यवस्था वाला था। राजनीति, समाज और उनके राज्य की बात बहुत सुंदर तरीके से हमें विक्रमादित्य के शासन में देखने को मिलती है। तो ये था विद्यार्थी मित्र हमारे महान कवि कालिदास के जीवन का परिचय। धन्यवाद।